जाओ। इस शादी में तुम्हें किसने बुलाया? शादी? कैसी शादी? वहां का मंगलसूत्र यहां गिर पड़ा। इससे साफ जाहिर है कि ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी, चाहे ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर ये शादी जरूर होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी। तुम कस्तूरी प्रसाद से बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसे ही बात करूंगी। अगर मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना सर झुका सकते हो। मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से हो रही है। सिर्फ तुम्हारी मर्जी से क्या होता है? नीलिमा की मर्जी भी होनी चाहिए। उसने मंगलसूत्र उतार के फेंक दिया, इसका मतलब है कि वो इस शादी के खिलाफ है। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, आप ये जबरदस्ती की शादी करके मुसीबत मोल मत लीजिए। नीलिमा की शादी वहीं कीजिए जहां वो चाहती है। तो उसके चाहने से क्या होगा? वो भी बच्ची है। एग्जैक्टली, वो तो है ही बच्ची, इसीलिए ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपकी बेटी का 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट। इसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 72 है। इसका मतलब है कि उसके बालिग होने में अभी पूरे 25 दिन बाकी हैं। ये सर्टिफिकेट गलत है। नहीं, ये सही है। नीलिमा उसी तारीख को पैदा हुई थी। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? मैंने उसे जन्म दिया है, मैं बेहतर जानती हूँ। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, अगर इसके बावजूद भी तुमने ये शादी करवाई तो सबसे पहले हथकड़ी इस पंडित से लगेगी। अगर हम शादी पर नहीं गए तो किसी श्राद्ध पर जाकर खा कमा लेंगे। हमको हथकड़ी क्यों? अबे उठ मोटू, रोड रोलर की तरह हर जगह सेटल हो जाता है। अबे अपना सामान समेत, दुकान बंद कर। भैया बैठो, जजमान बहुत पैसा देंगे। और पुलिस भी ऐसे डंडे मारेगी कि जीवन भर नहीं भूल सकेगा। अशुभ पांव, अशुभ पांव। जिधर जाओ बेड़ा गर्क। वो सक्सेना साहब के विवाह में गया हार्ट अटैक, वो मेहरा साहब के घर में गया उल्टियां, और अब इधर पुलिस और हथकड़ी। अब बजर बट्टू की तरह क्या देख रहा है? उठ, उठ। अगर आप सब भी अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे तो आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक तो आशीर्वाद दें, ऊपर से मुश्किलों का सामना करें। उठो भाई उठो, चलो सब। क्यों दूल्हे मियां, आप सीधी तरह नीचे उतर आएंगे या मैं लाठियों का प्रबंध करूं? अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे दूसरी दुल्हन मिल जाएगी, मुझे शादी नहीं चाहिए। प्रभावती, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी बेटी की शुभ विवाह में विघ्न डाला है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का जीवन संवार रही हूँ। आज से ठीक 25 दिनों के बाद मैं नीलिमा की शादी चंद्रमोहन के साथ कर दूंगी। 25 दिन? मैं 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, और 25वां घंटा शुरू होते ही मैं नीलिमा की शादी कर दूंगा। मैडम, इस दुनिया में अपने अपनों का भी साथ नहीं देते। मैं तो आपका कोई नहीं लगता, फिर भी आप मुझे ऐसा क्यों सोचते हो? मेरा और तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं, और तुम्हारी मासूमियत ने हर वक्त मुझे अपना फर्ज याद दिलाया। मैडम जी, क्या है ये? आपके ट्रांसफर के ऑर्डर। वहां रख दो। मैडम, फिक्र मत करो। अगर कस्तूरी प्रसाद के पास दौलत की ताकत है तो मेरे पास ईमानदारी की ताकत है। मैं तुम दोनों की शादी किए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। इतनी अच्छी भली गाइड को क्यों काट रहे हो? छोटे छोटे स्लिप्स लिख सकते हो ना। दोबारा कौन लिखेगा? मुझ में इतना सब्र नहीं है। देखो, लेकिन सावधान रहना, आजकल टीचर्स लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पकड़े गए ना तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपने तो घर में ही बार खोल रखी है। अपना ख्याल रखिए, मम्मी के आने का वक्त हो गया है। अरे आज परवाह नहीं है, बम्बई जाने वाली है ना, जल्दी में होगी। आज तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि दारू की बात कहां से आ रही है। अरे मम्मी आ गई। सुनिए, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। घर और रवि का ख्याल रखना। फिक्र मत करो डार्लिंग। ये क्या है? खांसी की दवा, खांसी हो गई है। इसीलिए कहती रहती हूँ कि ओस में ना सोया कीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात कभी नहीं सुनते। रवि, रवि। जी मम्मी। इम्तिहान की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी मम्मी। इम्तिहान आज से शुरू है ना? हाँ मम्मी, और मैं जरूर फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। वेरी गुड।
ये कैसी दवाई है जो आप शराब की तरह पी रहे हैं? जुकाम हो गया ना मुझे, जुकाम की दवाई है। ये दवाई ऐसे नहीं पीनी चाहिए, नाक बंद करके एक ही घूंट में पी जानी चाहिए। लाओ मैं बताऊं। मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगा। बस लाओ ग्लास मुझे दो, मैं धो दूं। नहीं, जुकाम बहुत खतरनाक होता है, उसके जर्म्स तुम्हें लग जाएंगे। तुम बम्बई जा रही हो ना, सबको जुकाम हो जाएगा। मैं धो के लाता हूँ। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? पड़ोस वाले बोले कि शंकर चाचा थोड़ी सी ब्रांडी गर्म पानी में मिलाकर पी लो तो जुकाम रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ मम्मी, डैडी तो शराब को छूते तक नहीं है, ये तो जुकाम के लिए है। अगर पति अच्छा ना हो तो औलाद के भरोसे जी सकते हैं, और अगर औलाद गलत रास्ते पर चलने लगे तो पति के भरोसे जी सकते हैं। पर मैं तुम दोनों में से किसे देखकर जीऊं? रवि, गुस्सा करने वाली मां से गुमराह करने वाला बाप कभी बड़ा नहीं होता। उस दिन जब ये लड़खड़ाए थे तो तुमने पूजा का बहाना किया था, और आज जब ये नशे में धुत हैं तो तुम जुकाम का बहाना कर रहे हो। हम दोनों तो ढलता हुआ सूरज है रवि, पर तुम तो निकलता हुआ सूरज हो। अपने पिता की परछाई मत बनो। रवि, पेपर ध्यान से लिखना। लाखों का डोनेशन देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर अच्छे नंबर आए तभी तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकेगा। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे रवि से करना चाहता हूं। आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? हाँ, ये सच है। मैं तुम्हारी बीबी से बदला लेना चाहता हूं। प्रभावती मेरी बेटी नीलिमा की शादी उस कैदी चंद्रमोहन के साथ करवाना चाहती है, मगर मैं तुम्हारे बेटे रवि के साथ करना चाहता हूं। लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें इस शादी के लिए अपनी बीवी को राजी करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, अगर वो राजी नहीं होगी तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन मैं आपका समधी जरूर बनूंगा। अब रवि की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। तुम भगवान दास के साथ बैंगलोर जाओ और पता करो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना डोनेशन देना पड़ेगा। तब तक रवि मेरे साथ रहेगा। और हाँ, ये पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए। हेल्पिंग नेचर। बेटे अपना ख्याल रखना। हाँ? अच्छा जी। चलो। आओ रवि। अंकल, क्या ये गेस्ट हाउस आपका है अंकल? अब ये गेस्ट हाउस सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। और अगर तुमने मेरा कहा माना तो मैं ऐसे कई गेस्ट हाउस तुम्हारे लिए खरीद सकता हूं। अगर आप नीलिमा का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो आपके लिए मैं समंदर में भी कूद जाऊंगा। गुड। आज रात को तुम एक सूटकेस लेके एक जगह खड़े हो जाओगे और वहां सामने वाली पार्टी 3 बार टॉर्च जला बुझा के सिग्नल देगी। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत पुराना तरीका है। आजकल स्मगलिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है। सामने वाली पार्टी पुलिस यूनिफॉर्म में होगी। तुम अपना सूटकेस उन्हें दे देना और वो तुम्हें एक नोटों से भरा हुआ सूटकेस देंगे। उसे तुम मेरे पास ले आना। ओके? ओके अंकल। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हेलो सर, आइए, माल देखिए ना। हाँ दिखाओ। नोट लाए? हाँ लाया हूँ ना। ये क्या, कहा था कि पैसे देंगे? देंगे बच्चे, स्टेशन में देंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। थैंक यू मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, इन्फॉर्मेशन देके आपने स्मगलर को पकड़वा दिया। अरे कस्तूरी प्रसाद, तूने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाने का लालच देकर मुझसे स्मगलिंग करवाई
और मुझे पकड़वा दिया। देखना अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। साहब ये सुपरिंटेंडेंट साहिबा की सीट है साहब। ओए किधर की सुपरिटेंडेंट ओए? वो आने दे उसे, उसके हाथ में ट्रांसफर ऑर्डर थमा दूंगा और उसको इधर से गेट आउट करा के हमेशा के लिए इस कुर्सी पर विराजमान हो जाऊंगा, समझा? गुड मॉर्निंग मैडम जी। वो आपके ट्रांसफर ऑर्डर जी, वो जी। कुत्ते को दरवाजे के बाहर ही बैठना चाहिए और आदमी को घर के अंदर ही। मिस्टर सुशील कुमार, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कुत्ते को सिंहासन पर बिठा दिया जाए। ऐसी बात नहीं है मैडम जी, वो आज एक नया कैदी आ रहा है, उसके एडमिशन की तैयारियां हो रही हैं। नया कैदी? कौन है वो? मैडम जी यही है वो नया कैदी। इसे ले जाकर सॉलिटरी सेल में डाल दो। यस मैडम। वो चलो है। नमस्ते शेठ। नमस्कार। इतने दिन कैसे लग गए? अरे कैसे नहीं लगेगा शेठ, जब करस्पॉन्डेंट साहब कॉलेज में वेट करते तो आपके ये समधी टाइट होकर अपने कमरे में गुल, और नशा उतरने के बाद जब ये कॉलेज में पहुंचते तो कॉलेज से करस्पॉन्डेंट साहब गुल। अरे भगवान दास साहब ही मेरे कमरे में स्कॉच की बोतल रख देते थे, उसको देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता था। तुम्हारी राह देख देख कर मैंने तुम्हारे बेटे को आज ही बैंगलोर भेज दिया हवाई जहाज से। आपने मेरे बेटे को हवाई जहाज से फेंक दिया? हेल्पिंग नेचर। थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी वापस आ गई है। जाओ और उसे रवि के बारे में खुशखबरी सुनाओ। हाँ। अरे वो सावित्री, क्या है जी? क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा हूँ, बल्कि रसगुल्ले जैसी मीठी खबर लाया हूँ। ये देखो कौन आया है। कौन आया है? कौन है ये लड़का? ये लड़का नहीं है, मुझ मोहब्बत के कड़के का भाई है, तुम्हारा देवर है। वो बचपन में नहीं मेले में खो गया था। मेले में, वो मेले में। गौर से देखो, मुझे देखो, इसे देखो, इसे देखो, मुझे देखो, शक्ल मिला के देखो, मिलती है ना? देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, देवर जी, अरे देवर जी, शराब भाभी जी, देवर जी। शराब भाभी जी। भाभी के गले थोड़ी लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं, इन्हें देखकर सिर्फ गले लगने को जी चाहता है। बड़े भैया। बड़े भैया? हाँ। तुमने मुझे बड़े भैया कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सारे वोटर चिल्ला रहे हो, सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद, सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद। अरे ये तो कुछ नहीं, आप कहे तो देश का नेता सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद ये नारे भी लगा सकता हूँ। क्यों नहीं, मैं हूँ इसी लायक, सिर्फ टांग से मार खा गया हूँ, वरना सारे देश को टांग देता। लगता है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ ऑमलेट के बारे में डिस्कस करके आता हूँ। भाभी जी। नहीं, तुम बैठो। सावित्री चलो। नमस्ते सुमित्रा देवी। आप कौन? मेरा नाम सेवाग्राम सीतापुरी है, एक्स एमएलए हूँ। लाइए निकालिए 10,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसे लोगों को चंदा वगैरह नहीं देती। मैं एक्स एमएलए हूँ, कोई यतीम खाने का चंदा वसूल करने वाला नहीं हूँ। ये अखबार देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे 10,000 रुपए क्यों मिलना चाहिए। लाइए 10,000 रुपए निकालिए, मैं आपका खोया हुआ भाई आपके हवाले करता हूँ। जी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप उसे अपने ही पास रख लीजिए। मैं समझा नहीं। ये इश्तिहार मैंने नहीं दिया, समझे? ये इश्तिहार उसने खुद दिया है, ये उसकी आदत बन चुकी है। ड्राइवर चलो। ये उसकी आदत है? अरे माँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कैसे हो गया? बोलना, अरे बोलना, क्या क्या हुआ? अरे बोलना। वो लड़का
जिसे तुम देवर बना कर लाए थे हाँ। वो सब कुछ लूट कर चला गया। सब कुछ? हे भगवान! ओह गॉड, ये क्या हुआ मम्मी? किसने तुम्हें बांधा? एक लुटेरा आया, मुझे बांधकर सब सामान लूट कर चला गया। दिन दिहाड़े डाका? ये सरकार क्या कर रही है? सो रही है या जाग रही है? ये सवाल यहाँ मत कर, मैं असेंबली में उठाऊंगा। मगर कैसे उठाऊंगा? इलेक्शन तो मैं हार चुका हूँ, मुझे अंदर जाने कौन देगा? वो पिताजी, जो सामान चोरी हो गया है पहले उसकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को खबर करते हैं। तेरे जो जी में आए वो कर, मेरा तो घबराहट के मारे कलेजा लंगड़ा हो गया है। अरे तूने सब सत्यानाश कर दिया है। जी क्या गलत था तू? खोलो तो सही। क्यों खोलूं? पिताजी पिताजी हाँ? पिताजी ये देखिए, मेरा हीरो का हार गायब हो हाँ? गया। फौरन पुलिस को बुलाइए। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? ये तो सीमेंट रोड के घपले में सीताराम का दिया हुआ छोटा सा तोहफा था। इसका ना हिसाब है ना रसीद है, फंस जाएंगे। अजी सुनते हो? मेरे चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। इसकी रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो डामर रोड के घपले में दलपत राम का दान पान था। इसकी भी रसीद नहीं है, हिसाब भी नहीं है, फंस जाने वाली बात है। पिताजी, क्या है? मेरा 3-1 भी गायब है। इसकी रिपोर्ट तो जरूर करेंगे। अरे फंस जाएंगे मेरी माँ, फंस जाएंगे। मिट्टी रोड के घपले में सतपाल का दिया हुआ छोटा सा नजराना था, इसकी भी रसीद नहीं है। अब क्या होगा मेरी माँ? अरे पिताजी, माँ के सारे सोने के गहने गायब हैं। इसकी रिपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, कर दो। नहीं बेटी, हाँ? जब मेरे पिताजी तहसीलदार थे तो उन्होंने रिश्वत लेकर मेरे लिए गहने बनवाए थे। इसकी रिपोर्ट मत करना बेटी, मत करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस डाकू ने वही चीजें लूटी जिनकी हम रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकते। इस घर में रिपोर्ट लिखवाने के लायक है क्या? सब रिश्वत का माल भरा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्ली की तरह सारी जिंदगी बोटियां चुरा कर लाते रहे और उसने कुत्ते की तरह एक ही झपाटे में सब लूट डाला। कौन था वो धोखेबाज? ये रही मेरे उस बाप की फोटो जो मुझे भी टांग दे गया। बचकर कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, तो निपट लूंगी। थैंक यू। तुमने मेरी बातों पर भरोसा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। पानी कब तक निकलना शुरू हो जाएगा? थोड़ी ही देर। अरे रवि भाई, तुम उम्र में कमती है पर दिया वचन तुमने पूरा करके दिखाया। हाँ? रवि भैया लीडर थोड़ी है जो इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ता है और इलेक्शन के बाद वादा तोड़ता है। रवि भैया तो दिल वाला है, दिल वाला। अरे वाह कमल, क्या बात करी तूने, वाह। रवि भैया, आपने इस बस्ती में पानी की कमी दूर करने के लिए जो मदद की है उसके लिए हमारी महिला मंडली आपको सम्मान देना चाहती अरे है। मुझे सम्मान नहीं, सम्मान तो इस इलाके के एमपी राजशेखर को दो, जो तुम्हारे वोट लेकर जीत तो गया लेकिन तुम्हें और तुम्हारी जरूरतों को बिल्कुल भूल गया। गणेश भाई, एक काम करो, एमपी राजशेखर और उस लंगड़े सेवाग्राम सीतापुरी को यहाँ बुलाओ और उनके हाथों से इस पंप का उद्घाटन करवा दो। अरे वाह रवि भाव, वाह। उन लोग को बुलाएंगे, हाँ, और उनको ऐसा सम्मान देगा कि दूसरे टाइम झोपड़पट्टी में आके वोट मांगने का हिम्मत नहीं होगा उन लोग को। हाँ। ठीक है। नमस्ते। मारो एमपी साहब की, एमपी साहब की। हाँ, मारो मतलब नारा मारो। वैसे बोलो ना, मेरा दिल घबरा के लंगड़ा के पेट में उतर गया। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हम तो इस तरफ है एमपी साहब। एमपी साहब की, एमपी साहब की। आइए 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 एमपी बाबू, आइए, अपना ठंडा हाथ से इस पंप का उद्घाटन कीजिए। मारिए सर, मारिए। और मारिए सर, और मारिए। एमपी साहब, ये तो सिर्फ गैस निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप हटिए, मैं मारता हूँ। मारो और मारो। ओ भाऊ, अरे तुम लोग तो रहता है एयर कंडीशन खोली में और गाड़ी में चलता है, बाहर आता है तो सिर्फ वोट मांगने। हाँ, अरे तुम्हारे मारने से पानी नहीं आएगा। हाँ, अब तुम दोनों हटो, मैं मारता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जय गंगा मैया आजा, गरीब की प्यास बुझाने आजा। अरे गणेश भाई, ये उद्घाटन तुमने किया या इन्होंने? हार किसे पहनाओ? अरे बुद्धू, ला इधर, मैं अपने हाथों से पहनाता हूँ।
आज मैं बेहद खुश हूं। राजा भागीरथ ने हिमालय की चोटियों से गंगा मैया को हम तक पहुंचाया था, बिल्कुल उसी तरह जिसने आज धरती के गर्भ से पानी निकलवा कर आप लोगों तक पहुंचाया है। वो महान इंसान हमारे सामने आए, हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। सर, यही वो 420 लुटेरा जिसने उस रोज मेरी सारी रिश्वत की कमाई में झाड़ू फिर दी थी। यही वो सुअर। लगता तो मुझे भी चालू 420 है, लेकिन खैर भला इस वक्त इसी ने है कि इससे हाथ मिला लिया जाए। पहले मैं, बाद में तुम जैसे युव नेता से मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने इन गरीबों का साथ देने का वादा किया था और पतली गली से निकल गए। अब ये लोग तो पिछले जन्म के किए हुए पापों का फल भुगत रहे हैं। ये पिछले जन्म के पाप नहीं है एक से मिले बाबू, बल्कि आपके धोखे और फरेब का श्राप है जो इन गरीबों पर बरस रहा है। क्या मांगा था इन लोगों ने आपसे? मर्सिडीज गाड़ी, एयर कंडीशन बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें? कुछ नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटियां, सर छुपाने के लिए छत, शरीर ढाकने और आंसू पोंछने के लिए हाथ भर कपड़ा। क्या दिया है आप लोगों ने इन्हें? पीने का पानी तक नहीं। अगर गैरत है तो डूब मरो उस पानी में। आप लोगों ने मेरे पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया या अपमान करने के लिए? ये चेतावनी देने के लिए बुलाया है कि आप जैसे लीडरों के झूठे वादों पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय अब हम हमारी भलाई चाहने वाले लीडर को खुद चुन सकते हैं। गणेश विट्ठल कोल्हापुरी। काय करना भाव, मैं इन लोग को बोला तुमको मान देने को तो मान दिया, अब ये बोलता है गाली दो तो गाली देता है। चलो अरे ठहरो और सुनो, अपना अंदाज बदल डालो वरना मैं और जनता मिलकर तुम्हारा इतिहास बदल डालेंगे। शाबाश है बाबू, शाबाश। जरा सी साड़ी खराब हो गई तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई किसी की मौत पे रोता है। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, कितने दिनों के बाद बुलावा आया था। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे कीचड़ से लथपथ साड़ी में जाऊंगी तो क्या वो मुझे नौकरी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मायूसी के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे बूढ़े माँ बाप घर में मेरी राह देखते होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? खाली हाथ घर जाने के बजाय आत्महत्या कर लेना बेहतर होगा। यहाँ कहीं करीब में आपको किसी गहरे कुएं का पता है क्या? क्यों? मैं उसी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हूँ। इससे पहले आप फिल्मों में काम करती थी। मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं आत्महत्या कर नहीं लेती मैडम, हूँ। आत्महत्या बुजदिली है। हाँ बुजदिली है। हाँ देखिए, और आप तो जानती हैं हर मुश्किल का एक हल होता है। अगर आप मेरा कहा मानेंगी तो आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। तो फिर ये आइडिया जल्दी बताइए ना प्लीज। आप अपनी साड़ी उतारिए। What do you mean? मेरा मतलब है 1 मिनट के लिए आप झाड़ी के पीछे आइए। मिस्टर, क्या इरादा है तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप झाड़ी के पीछे जाकर साड़ी उतारिए, मैं अपनी पैंट और शर्ट उतारकर आपको देता हूँ। आप वो पहनकर अपनी इंटरव्यू में जाइए, आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी और वापस आकर मेरे कपड़े दे देना। ओहो, what an idea! चलिए चलिए जल्दी उतारते, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। आइए जल्दी उतार लीजिए। पहले तुम अपना शर्ट पैंट उतारो। आपने उतार लिया क्या? हाँ। ओहो, लाओ। ये लीजिए। आउच। जरा लूज है। मर्दाना साइज के है ना। अरे आप तो अधनंगे हो गए। लीजिए मेरी साड़ी पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वादा किया है तो सहना ही पड़ेगा। जाइए जाइए जल्दी जाइए। ठहरिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी थी और इस कलयुग के कृष्ण ने देखो मुझे शर्ट पैंट दे दिया। ए मिस्टर दिलवाला,
ये सब देखकर तो तुम्हारा सर चकरा रहा होगा ना? जानते हो मैं कौन हूँ? श्री सेवक राम सीतापुरी की बेटी। तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया और मैंने उसी का बदला तुमसे लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उस लंगड़ुद्दीन की बेटी हो। तुम्हारा बाप तो सिर्फ टांग से लंगड़ा है, बेटी तो अकल की भी लंगड़ी निकली। ओह शट अप! आइंदा मेरे पिताजी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाकी बच्चे बनियान और चड्डी भी उतार के रख दूंगी, समझे? मुझे इतना बेवकूफ समझती हो क्या? तुमसे मुलाकात होने के बाद उस लंगड़े के मामले में क्यों टांग अड़ाऊं? सोने की मूर्ति हाथ लग गई है, अब तो सिर्फ तुम्हारे मामले में टांग अड़ाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा।